समझ लें हम कि भारतीय बोर्ड ने फिर हथियार डाल दिए हैं, एसीसी इजलास के लिए वर्चुअल शिरकत पर राजी हो गया है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है ये? ना, मुझे जो लग रहा है कि कोई ना कोई इसमें भारत की चाल है। आज ही एक भारतीय जर्नलिस्ट से मेरा राब्ता हुआ, उसने कहा कुछ इस तरह की तजवीज है कि शायद है कि एशिया कप 2025 के अंदर एकदम से जो इंडिया यूटर्न लेके मीटिंग अटेंड करने आ रहा है, उसकी असलियत यह है कि एशिया कप 2025 पोस्टपोन होने वाला है। अगर आपने समझा नहीं तो मैं आपको दोबारा बता दूं, एशिया कप जो है ये पोस्टपोन कर दिया जाएगा। इसकी कि शायद मैंने गलती कर दी पाकिस्तान जाके, मैं अकेला बंदा था जो बात करता रहा, पाकिस्तानियों को बताता रहा कि आपने जिस शख्स को वीजा दे के यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी देखने के लिए बुलाया है और वो लाहौर की सड़कों पे घूम रहा है, वो स्टेडियम तक भी नहीं गया। ये दरअसल छोटे लोग हैं और इनका छोटापन हर रोज, क्योंकि ये उस मीडिया से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने लाहौर के समंदर को फतह किया हुआ है। मतलब लाहौर के अंदर समंदर, वो हमारा रावी भी लाहौर में खुश्क पड़ा हुआ है, रावी दरिया, इन्होंने समंदर को फतह किया हुआ है। ये वो मीडिया वाले हैं, तो इनकी ये हैसियत है और इनकी ये पहचान है जो कि आपको। पाकिस्तान और भारत अगर एशिया कप होता है तो इनको अलग ग्रुप में रखा जाए, क्योंकि टूर्नामेंट का इनेकाद इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी तजवीज है। अब भारत जो है वो लोमड़ी की चाल चल रहा है, जिस तरीके से उसने आखिरी लम्हे पर एक दिन पहले इस इजलास में शिरकत पर रजामंदी जाहिर की है, उससे लगता है कि दाल में काला कुछ जरूर है और कुछ न कुछ वो जरूर करेगा, क्योंकि वीडियो लिंक पर वो आएंगे। उनके जो राजीव शुक्ला है, जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो आइंदा आने वाले दिनों में बीसीसीआई के सदर भी बन सकते हैं रॉजर बिनी की जगह, तो कोई ना कोई मामला जरूर है। आज के इजलास में पता चलेगा, क्योंकि देखें अगर लॉबिंग की बात की जाए तो 3 टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले एशियाई ममालिक एक तरफ है, जिसमें भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान शामिल है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक तरफ है। तो इसमें उनकी रजामंदी जरूरी होगी, जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं। बाकी तो एसोसिएट ममालिक है एशियन क्रिकेट काउंसिल में। तो अब देखिए क्या होता है, लेकिन यही है कि गर्मा गर्म इजलास होगा और इसमें जिस तरह से आपने बताया कि अफगानिस्तान का नुमाइंदा भी वहां मौजूद होगा। कुछ करेक्टर हैं, हरभजन सिंह साहब और शेखर धवन और 2-4 और, जिनको हर रोज कसम उठानी पड़ती है। और क्योंकि सिनेमा के अंदर आप लोग बड़े हुए हैं, आप लोगों के यहां फिल्में सबसे अच्छी बनती हैं। आपने एयरफोर्स लीग में पाकिस्तानियों के साथ मुकाबला करके ताऊ ट्रंप की आप रोज बातें सुनते हैं ना, वो क्या बात करते हैं। इसलिए मैं क्यों बुरा लगता हूं, क्योंकि मैं आपको बताता रहता हूं कि आप जिन लोगों की बातें सुनकर अपने अंदर वो नफरत पैदा कर रहे हो, दरअसल वो लोग बिल्कुल ही फारिग हैं, कुछ भी नहीं है इनके पल्ले में। हरभजन सिंह ने लेजेंड लीग में बर्मिंघम में वजह क्या है, इसकी वजह अब आप गौर से सुनिएगा। मीटिंग इतनी बड़ी नहीं थी। मीटिंग के अंदर तो एशिया कप का फैसला होना था। मीटिंग के अंदर तो यह फैसला होना था कि एशिया कप होना है कि नहीं होना, तो वो इसलिए मीटिंग अटेंड करने आ गए हैं। जो सबसे बड़ी वजह है, ऐसा कुछ भी नहीं होना था। इस लीग ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की जो लीग है ना, इसने पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट को बर्बाद करके रख दिया है। ये बहुत बड़ा सेटबैक बन गया है। अगर यहां पे मैच हो जाता इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, अगले सारे मैचेस आराम से हो जाने थे। मसला ये बन गया है कि एक इंडियन प्लेयर ने जिद की कि मैंने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, उसकी वजह से फिर 5 प्लेयर उसके साथ मिल गए और हुआ कुछ यूं है कि वो मैच नहीं हुआ। इस वजह से पूरे इंडिया, लेकिन बकिया लोग जो नहीं आ सके वो जूम लिंक के जरिए जो है वो इस इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान लोग जो कह रहे हैं बहुत बड़ी जीत है, भारत ने घुटने टेक दिए, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेना चाहिए। भारतीय मीडिया बड़ा चरागता है। भारतीय मीडिया ने बहुत शोर मचाया कि कहां आप वर्ल्ड चैंपियंस लीग में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेले और कहां आप जाकर एशिया कप में खेलेंगे। तो देखिए क्या होता है। राइट। तो फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल में मोहसिन नकवी की क़यादत को कमजोर करने की जो कोशिशें हैं, क्या किसी बड़े सियासी एजेंडे का हिस्सा थी आपके ख्याल से? देखिए, क़यादत का तो कोई ज्यादा रोल नहीं है। सिर्फ एक एशिया कप ही होता है जिसके लिए जब सारे ममालिक इकट्ठे होते हैं। ये तो एक सेरिमोनियल पोस्ट है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो सदर होता है वो सेरिमोनियल है। माजी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया भी रह चुके हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के। मुख्तलिफ ममालिक के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। लेकिन अब चूंकि पहली मरतबा मोहसिन नकवी साहब ने ये ओहदा संभाला है और पहली मरतबा ही उनके सामने एक बाउंसर आ गई है, तो अब उसे डील कैसे करते हैं ये देखना होगा। उन्होंने मुलाकात तो की है
और उन्होंने 3 दिन पहले सलमान नसीर साहब को के ऊपर रैंकिंग बेस के ऊपर फैसला कर दिया जाएगा कौन टियर 1 में और कौन टियर 2 में। सो पाकिस्तान के लिए बहुत क्रूशियल है भाई साहब ये, वरना तो आप ताला लगा दो अपनी टेस्ट क्रिकेट को इस टियर 2 में जाके बर्बाद करने से, क्योंकि आप जब टियर 1 को अहमियत नहीं दे रहे, टियर 2 को आप कैसे अहमियत दोगे? तो ताला लगा देना चाहिए। जे राठौड़ कहते हैं भाई एक टाइम जब इंजी और यूनस को देखकर लगता था कि मैच ना निकल जाए, और बट अब ये डर लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट की रेलेवेंस ही ना चली जाए। पाकिस्तान क्रिकेट की रेलेवेंस इज ड्रॉपिंग लाइक जब मार्केट क्रैश होती है और शेयर्स ड्रॉप होते हैं ना ओवरनाइट, आसमान से जमीन तक की कहानी वैसे ही ड्रॉप डाउन हो रही है और बड़ा अफसोस है यार। इसलिए तो आज उम्मीद है जे राठौड़ कि आज हम सीरीज तो हारे हैं, बट आई पर्सनली बिलीव के देखो यार, मैं बड़ी कैटेगरी की बात करूंगा, यू नीड टू पुट रिस्पेक्ट टू योर क्रिकेट, दैट्स अबाउट इट। अब उसके लिए आज आप जीते मैच, कुछ भी करें, दिस करें, दैट करें। पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से बायकॉट किया और रात को बर्मिंघम के लेडी पूल रोड के ऊपर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से बगैर पैसे दिए खाना खाया। रोजाना ये पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ बैठे होते हैं, मिल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। ये सिर्फ दिखावे की बात है, क्योंकि सिनेमा के अंदर पल्ले बड़े हैं ना आप लोग, बचपन से ड्रामों में, बचपन से मूवीज में, क्योंकि हिंदुस्तान मूवीज बहुत अच्छी बनाता है और आपकी क्रिकेट टीम भी बहुत अच्छी है, तो वो मूवीज बनाते हैं, तो फिर आप लोग हर चीज वो ड्रीम करते हैं कि यार इसने ये बात कर दी है, पंच लाइन इसने बोल दी है, क्लाइमेक्स हो गया है, क्योंकि फिल्मी दुनिया के अंदर आप रहते हैं। पाकिस्तान वाले फिल्मी दुनिया में नहीं रहते हैं भाईजान। हम भेज दिया था जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, इस वक्त पीएसएल देख रहे हैं कि जाके लॉबिंग करो, तो पाकिस्तान ने लॉबिंग तो की होगी। अब आप देखें कि आज के इजलास के बाद क्या नतीजा बरामद होता है। ठीक है। अच्छा मिर्जा साहब, आपने भी जिक्र किया अफगानिस्तान, श्रीलंका और ओमान जैसे जो ममालिक हैं, उनका रवैया इस बार बड़ा गैर मुतवाजन रहा, वो भारत के करीब हमें नजर आए, इस पर क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, कहते हैं ना सबसे बड़ा रुपया भैया, पैसे की चमक जो है वो उनको उस तरफ लेकर गई है और वो समझते हैं कि भारत उनके मफादात का तहफ्फुज करेगा, क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान ने तो डिक्लेयर कर दिया था कि भारत उनका होम ग्राउंड है। टेस्ट मैच वो भारत में ही खेले, उनके पास अभी कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मैदान नहीं है। और फिर ओमान भी उनके साथ हो गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एशियाई ममालिक के जो एसोसिएट ममालिक है, बेशतर जगह पर भारतीय निजात बाशिंदे जो है वहाँ हेल्म ऑफ अफेयर्स पर है क्रिकेट के जो ज्यादातर जिनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी के अंदर जितने भी वो क्रिकेटर थे, उन सब की बड़ी ज्यादा इज्जत भी हुई, लोगों ने पसंद भी किया। और वहां पे अब सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, अगर हमारे लेजेंड्स ने नहीं खेला तो ये कैसे खेल सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता क्या प्लेयर्स देखते नहीं है सोशल मीडिया? क्या प्लेयर्स हर चीज नहीं देख रहे होते? इंडियन प्लेयर्स अब इस चीज के अंदर आगे हुए हैं कि वो ये सोचने में मजबूर हो चुके हुए हैं कि हमें खेलना चाहिए कि नहीं। और बीसीसीआई के ऊपर बहुत प्रेशर बन गया हुआ है। अगर आप इंडियन मीडिया देख रहे हो तो वो चैनल, स्पोर्ट्स चैनल जो बीसीसीआई की तारीफ कर रहे होते थे, वो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप मीटिंग के अंदर भी क्यों जा रहे हैं? जब आपके लेजेंड से नहीं खेला तो फिर आप अपने प्लेयर्स को खिलवा के अपने प्लेयर के साथ, जिसको कहते हैं ना, ज्यादती करवा रहे हैं। जब आपके लेजेंड्स ने खेलने से मना कर दिया, इसका मतलब है कि अगर आप अपने प्लेयर से कह देंगे जो करंट टीम है उनको जाके खेलो, तो वो उनको तो लोग बुरा उनका हाल करके 2025 का जो WTC रैंकिंग खत्म हुआ उसको कंसिडर किया जाए या 2027 वाले को कंसिडर किया जाए? क्योंकि जेशा जो लेकर आया था उसमें तो रैंकिंग का कोई नहीं था, उसमें तो पाकिस्तान जी बड़ी टीम डाल दो इधर। तो ये पॉइंट है। आई होप अब क्लैरिटी मिल गई हो। कोई अगर नाराजगी है कि क्यों रखा जा रहा है पाकिस्तान को डिस्कस, तो आप जेशा को जाके पकड़ लो, वो रख रहा है भाई। हम तो आपको सिर्फ खबर दे रहे हैं, तो आप बेरर ऑफ द न्यूज के ऊपर क्यों इतना ज्यादा सेंटी हो जाते हैं? जिसका ब्रेन चाइल्ड है उसको कोई कुछ नहीं कहता। Why there is a lack of middle order batsmen in Pakistan? Because we never developed. हम तो झटका अप्रोच के साथ चलते हैं ना, रिएक्शन बेस्ड क्रिकेट खेलते हैं हम लोग। टॉस हार के भी मैच हार रहे हैं, टॉस जीत के भी मैच हार रहे हैं, कोच पिच को ब्लेम दे रहा है, चल क्या रहा है, अकाउंटेबिलिटी होगी। अकाउंटेबिलिटी तो नहीं होगी। आपने अकाउंटेबिलिटी होनी होती तो अकाउंटेबिलिटी देख चुके होते मेरी भाइयों आप लोग। अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे नहीं होती, और स्पेशली जो करंट मोहसिन नकवी की रिजीम है उसमें तो नहीं हो रही। Ali bhai, I'm same Raj. I watch offline why people want these players to get half games of Babar Rizwan. They got games because they performed initially, not for charity. I'm sorry to say.
है या जिनके लिंक्स, जिनकी रूट्स जो है वो भारत में, तो वो वैसे भी इन्फ्लुएंस है। अब आप देखें ना, संजीव गुप्ता जो है वो बन गए आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव, उनका ताल्लुक भी भारत से, जय शाह का ताल्लुक भी भारत से, शेखर जो उनके मीडिया के डायरेक्टर है उनका ताल्लुक भी भारत से। तो सारे ही लोग, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल वहां है और यहाँ एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनाना चाह रहे हैं। राइट, तो फिर क्या अब एसीसी का जो इजलास है उसमें आप एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान होना जो है उसकी तवक्को कर रहे हैं? जी मिर्जा साहब, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, ये क्या बताइएगा कि इस इजलास में एशिया कप के शेड्यूल का भी ऐलान मुतवक्के है? ये डिस्कशन तो होगा। मैंने जिस तरह मुझे बताया कि एक भारतीय जर्नलिस्ट ने बताया कि भारत ने ये तजवीज रखी है कि हम ठीक है एशिया कप खेलेंगे लेकिन पाकिस्तान और भारत एक ग्रुप में ना हो। लेकिन फिर ब्रॉडकास्टर्स का मामला है, जिसने करोड़ों रुपए के जो राइट्स खरीदे हैं, क्या वो ये इस बात पे तैयार हो जाएगा? आज एक्सपेक्टेड है, पहले कहा जा रहा था कि शायद सितंबर के पहले हफ्ते में, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शायद अब सितंबर के दूसरे हफ्ते में एशिया कप हो। लेकिन अब सूरत हाल क्या बनती, क्या ग्रुप चेंज होते? हाँ, पाकिस्तान के ये ग्रुप बड़ा में सवाल भारत है। और एक और मुल्क। मिस्टर बिल्कुल है ना, साहब, इसमें ग्रुप तो चेंज होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा चल रहा है कि पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं होगा और 2 टीयर्स में होंगे, ये ग्रुप जो है वो चेंज हो जाएगा। बिल्कुल है ना, आपने सही कहा, ये इस तरह की इत्तलात है। मैंने जिस तरह आपको बताया कि आज सुबह एक भारतीय जर्नलिस्ट ने मुझे कंफर्म इत्तला दी कि नहीं जी, वो इस कंडीशन पे भारत जाएगा कि हमें पाकिस्तान के ग्रुप में ना रखा जाए। लेकिन असल मुकाबला तो पाकिस्तान और भारत का ही है ना एशिया कप में, और अगर ये मुकाबला नहीं होता तो ब्रॉडकास्टर्स को कितना माली नुकसान होगा, फिर जो टेलीविजन राइट्स है जिनके पास, उनको कितना नुकसान होगा। एशियन क्रिकेट के मीटिंग में बहुत ही भारी फैसला, जिस पर पाकिस्तान के मोहसिन नकवी बांग्लादेश में ही रोने लगे। यह मोहसिन नकवी भिखारी जो कह रहा था कि बांग्लादेश में ही ढाका का मीटिंग होगा, और भारत ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम ढाका में नहीं जाएंगे। मगर भारत ने कल कहा कि हम ढाका में एशियन क्रिकेट की मीटिंग में ज्वाइन होंगे, और एशियन क्रिकेट मीटिंग में भारत ने ज्वाइन किया। उसके बाद अब मोहसिन नकवी बांग्लादेश में ही रोने लगे। एशिया कप की जो मीटिंग थी, और मीटिंग होने के बाद पाकिस्तान ही टीम को एशिया क्रिकेट से बाहर कर दिया गया, जिसमें कहा दिया गया कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। अब पाकिस्तान की टीम रो रही है। पाकिस्तान की टीम मोहसिन नकवी सभी क्रिकेट बोर्डों से माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच करा दो, नहीं तो हमारी टीम और हम पाकिस्तानी भिखारी बन जाएंगे। हमारे पाकिस्तानियों के पास एक वक्त की खाने की रोटी भी नहीं बचेगी। भारत ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। WCL का मैच भी भारत और पाकिस्तान का कैंसिल हो गया, और एशिया कप भी भारत और पाकिस्तान का कैंसिल हो गया। अब भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप भी नहीं होगी। अब पाकिस्तानी मीडिया को एकदम से मिर्ची लग गई है। पाकिस्तानी मीडिया सोच में पड़ गया है कि भारत तो पहले मना कर रहा था कि हम एशिया क्रिकेट के हम ढाका में नहीं जाएंगे, फिर भारत ढाका में क्यों गया, और भारत जब ढाका में पहुंचा तो पाकिस्तान मीडिया का होश उड़ गया। पाकिस्तान मीडिया सोच में पड़ गई, अब तो हमारी क्रिकेट बोर्ड बर्बाद होने वाली है। और पाकिस्तान मीडिया जो सोच रही थी वही हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की क्रिकेट अब पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। अब पाकिस्तान की क्रिकेट रोड पर कटोरा लेकर भीख मांगेगा, गली मोहल्ले में अब पाकिस्तान की क्रिकेट भीख मांगेगी। और मोहसिन नकवी सभी क्रिकेट बोर्डों के पास रो रहे हैं। अब एशियन क्रिकेट में जो अगला न्यूज है वो भी जल्द ही आने वाला है, और एशिया कप की जो अगला न्यूज है वो भी आपके सामने बहुत ही जल्दी पहुंचेगा। और एशियन क्रिकेट का यही, पाकिस्तान का जो मोहसिन नकवी पीसीबी बोर्ड का है, अब इसका यही है कि अब सभी बोर्डों के सामने रो रो कर माफी मांगे। या वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है जो मोहसिन नकवी बोल रहा था कि हम तो ढाका में ही एशियन क्रिकेट का मीटिंग कराएंगे, चाहे भारत आए या ना आए। मगर भारत के साथ अफगानिस्तान और श्रीलंका खड़ा था। अगर भारत एशियन क्रिकेट की मीटिंग में नहीं जाता तो एशिया कप की मीटिंग की कोई भी मान्य नहीं होती कि वह मीटिंग कैसा हुआ है।